चलो अब बातें बंद है। तो लेक्चर नंबर 9 है 10, लेक्चर नंबर 10। मुझे बाद में बोलना है कि इसको लेक्चर नंबर 10 लिखना है ना, क्योंकि इससे फिर हमें ये अपडेटेड फाइल मिलती है। अब देखो, कल हमने देखा था रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर में हमने देखा कि एक दहशत का माहौल फैला हुआ था, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम पे हुआ था, ठीक है ना। किससे वो बिलोंग करता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर? जैकोबिन क्लब, वेरी गुड, जैकोबिन क्लब से वो बिलोंग करता था और वो उस क्लब के जो लीडर थे, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे सर, रेन ऑफ टेरर जो आपने बोला कि ये था क्या, ठीक है ना, सिचुएशन कैसी थी, ठीक है ना। तो सिचुएशन हम देखेंगे कि लोगों के साथ क्या जो जुल्म हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, कि हम इसको बोलेंगे कि रेन ऑफ टेरर। एक हमने देखा कि जो भी इसको क्रिटिसाइज करता था वो गिलोटाइन में उसकी पनिशमेंट ये होती थी कि उसको बेहेड किया जाता था। द पर्सन वाज बेहेडेड, ठीक है ना। पहले उसको कोर्ट में लिया जाता था, इम्प्रिजन किया जाता था, कोर्ट में लिया जाता था एंड फाइनली बेहेड किया जाता था। तो ये एक जो है खौफ का माहौल फैला हुआ था, कोई अब गवर्नमेंट के खिलाफ बोल ही नहीं सकता था कुछ, ठीक है। अब थोड़ी सी सिचुएशन को हम जो एक्सप्लोर करेंगे, एनालाइज करेंगे कि व्हाट वाज द सिचुएशन देयर। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने कुछ लॉज को इश्यूज किया, ठीक है ना, कुछ लॉ को इश्यू किया। उसमें उसने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। सबसे पहले उसने किया काम, उसने गवर्नमेंट रेट फिक्सेशन की, किसकी? वेजेस एंड प्राइसेस की। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई जो है जमींदार फार्मर, उसको कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसको अब ये मार्केट में भेजनी है, ठीक है ना, वहां पे किस रेट पे भेजेगा, दैट वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, रॉबेस्पियर इटसेल्फ, ठीक है। उसने इसको फिक्स किया था। इसमें क्या होता था सर, जमींदारों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि कभी कभार जो है ना, ये एक ही रेट रखता था, ये प्राइसेस वर नॉट फ्लैक्चुएटेड, ठीक है ना। प्राइसेस फ्लैक्चुएट होने चाहिए ना। अगर दूसरी चीजों की इन्फ्लेशन हाई हो रही है, तो हर एक सेक्टर की जो है उनकी वेजेस हाई होनी चाहिए। मैं ऐसे बोलूंगा, ब्रोहोस आसान पुराने जमाने में जो है, आज से 100 साल पहले की बात करेंगे या 50 साल पहले की बात करेंगे, जो यहाँ पे एम्प्लॉयज हुआ करते थे, तिमन उस आसान सैलरी 2,500 500 700 उस ना। तो उस टाइम में लेकिन उस 1000 का, उस पैसे का वो अच्छे से गुजारा कर सकता था, घर उस तमिस पकान। आज नहीं चल सकता है। सो इन्फ्लेशन हाई हो रही है, यहाँ से वेजेस भी हाई हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था। देयर वाज फिक्स्ड प्राइसेस और वेजेस भी फिक्स्ड हुआ करते थे, ठीक है ना। इसमें अभी देखेंगे कि जो क्या क्या प्रॉब्लम थी। वैसे ही ब्रेड को क्या किया गया था, जो नहीं नहीं, एक तो हाई प्राइस, राशनड। राशनड मींस, देखो, राशनड मींस कि वन पेवान वारि मज बिहुन नफरस लाइन में बैठ के, जैसे ना हम अभी जो जा रहे हैं जो राइस वगैरह लेते हैं, तो वैसे ही राशनड किया गया कि केमिस फैमिली कूता दिमो इत कन दिवान। ये नहीं कि कोई अमीर है वो ज्यादा ले सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पहले समझो बात को। हमारे सोसाइटी में कोई अमीर बंदा है, रिच पर्सन है, वो अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक एबिलिटी वो कुछ भी खा सकता है ना। ये यहाँ पे नहीं मानता था, सबको सेम खाना पड़ेगा और इतना ही खाना पड़ेगा जितना बाकी खा रहे, राशनड किया। इसको अभी हम समझेंगे इस सेकंड एंड थर्ड। अब तो एस्टेट कोई रहा ही नहीं। नाउ एवरीवन इज इक्वल अकॉर्डिंग टू रॉबेस्पियर्स आइडियोलॉजी। इफ एनीवन ट्राइज टू ये गिव देयर व्यूज अगेंस्ट दिस, उसको गोलनाइटाइज वो करते थे और उसको बेहेड किया जाता था। नाउ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां पे पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपना, अच्छा, अब कोई पीजेंट बोलेगा कि मैं अथ प्राइजेस पे बराबरी कहीं बकनी न पन चीज, उसको फोर्स किया जाता था, यू हैव टू जो है ना सेल इट ऑन द सेम प्राइसेस व्हिच वाज फिक्स्ड बाय द रॉबेस्पियर या व्हिच वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। उसको फोर्स किया जाता था फिक्स्ड प्राइस पे बेचने के लिए, उसमें उनका नुकसान होता था। और कोई अब बोल भी नहीं सकता कि मैं नहीं बेचूंगा या मुझे इसमें प्राइसेस हाई कर लो, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऊपर वाले पॉइंट में, जो इसने एक टाइम पे जो यहाँ पे ये भी बोला, जो अमीर लोग थे, कि आप मीट नहीं खा सकते हो, ठीक है ना। क्यों नहीं खा सकते हो? बोला कि एक एक मसला है, यहाँ पे आना धीरे धीरे, हाँ, इसको जगह छोड़। बोला कि आप मीट नहीं खा सकते हो, मतलब मीट क्यों नहीं खा सकता, इसको ठीक है, इसको टाइट में
ठीक है, मीट नहीं खा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे मसला क्या था, इसने बोला कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, ये गरीब खे माज अमीर कत खे, लास्ट में इसने बोला कि चलो ठीक है अब मैं इसको भी राशनेट करूंगा, दैट मीन्स कि जो है थवो बगरित, ठीक है ना, अगर 1 किलो नी रेतस से फॉर एग्जाम्पल हम देंगे, एक महीने में हर कोई 3-3 kg खाएगा, तो हर कोई वेदर यू आर रिच और पुअर 3 kg खाने, इससे एक्स्ट्रा नहीं, अगर आपके पास पैसे है भी नहीं खा सकते हो, ठीक है ना, समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, ये नहीं इसने किया कि गरीब को ही मैं एक लेवल ऐसी बढ़ा दूंगा कि वो भी ज्यादा खाए, इसने अमीर को ही नीचे लाया, अब भी मत खा, ठीक है ना, कम खाओ, तो ये भी एक ऐसी गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो आप देखो अब पता है लोग तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लोग इसके अगेंस्ट से बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि वहां पे शेर बैठा है उधर, है ना, तो गर्दन त्रावन हुथ मज बेहद गस अति नफर, तो सो दप बेहतर माज खोन तो वह कत गर्दन चटना, ठीक है ना, हाक्सी सत खमो फिलहाल बचो। तो अब देखो इक्वालिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड फॉर्म ऑफ द स्पीच एंड द एड्रेसेस, तो यहाँ पे इक्वालिटी, इसमें भी ये समाज में इक्वालिटी चाहता था। अच्छा, इक्वालिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ द स्पीच एंड द एड्रेसेस, इसमें भी इक्वालिटी, दैट मींस हर किसी को थोड़ा बहुत अभी मौका दिया जाता है कि स्पीचेस एंड एड्रेसेस आप दो, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं, वुमेन को फिलहाल नहीं, वुमेन को फिलहाल, वुमेन की बात हम, वुमेन की जिक्र हम इसके बात करेंगे, इससे कुछ, अच्छा, रॉबस्पियर के टाइम पे वुमेन्स के लिए कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए, उसके ऐसे स्टेप्स उठाए गए कि वुमेन्स को थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई, लेकिन पूरी नहीं, ठीक है ना, वोटिंग राइट उनको नहीं मिला इसके दौर में भी, सो उन्होंने उस टाइम में भी बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा, उनको फिर बाद में वुमेन को वोटिंग राइट मिला, वो हम बाद में देखेंगे कब मिला। इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रेडिशनल मोन्सरी, अच्छा यहाँ पे इसने बोला, देखो इसमें एक ये बोला कि इक्वालिटी कैसे आएगी, समाज में ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई गरीब कोई अमीर, ऐसा जो क्लासेस हम क्रिएट नहीं करेंगे। देन इसे बोला था कि इससे पहले जो भी गवर्नमेंट्स थी, जो भी हमने पढ़ी, इसमें क्या होता था, जब कोई मेल बंदा होता था, क्या होता था, ऑफिसर रैंक का, तम से वन यस सर, वन सर, इसने बोला कोई, अच्छा अगर कोई जो फीमेल अब होती थी, तम से वन मैडम, ठीक है ना, हाई पोस्ट हाई क्लास से, जैसे नोबल्टी से क्लर्जी से, उनको मैडम बोलते थे, मैम, ठीक है ना, उनको इक्वल लॉज ने एज कंपेयर टू पोर, ये ना ये वुमेन, उनसे वो ठीक ठाक रहते थे, क्योंकि पैसा तो सारा उनके पास थे, मुझे ऐश करा, ठीक है ना, और वहां पे वो थर्ड एस्टेट से जो लोगों को लेते थे घर में और उनसे काम करवाते थे, तिम मैम आसान, ठीक है ना, वो तो हो गया ना पहले, ये तो वही बात बोल रहा है ना कि पहले जमाने में जो हम इनको क्लर्जी को नोबल्टी को मैम बोलते थे, सर बोलते थे, अब इस वर्ड को खत्म कर लो, फिर क्या करोगे, आप सीधे बोलोगे, अगर कोई मेल है उसको बोलोगे आप स्टोइन, अगर कोई फीमेल है इसको बोलोगे स्टोइनी, दैट मीन्स सीधे बोलो सिटीजन, कोई हर कोई अब सिटीजन है, कोई सर कोई मैम नहीं, खाली सिटीजन बोलोगे, वेदर यू आर रिच और पुअर एवरीवन इज सिटीजन हियर, ठीक है ना, सिटीजन मीन्स बाशिंदा, रहने वाला, सिंपल बाशिंदा, ठीक है ना, कोई जो है क्लास डिवीजन अब सोसाइटी में नहीं है, सर मैम अब कोई नहीं है इधर, ठीक है। नाउ churches were shut down and their buildings converted into barracks और ऑफिसेस, जो भी चर्चेस थे, को बोला क्या, रॉबस्पियर ने बोला चर्चेस को क्या करना, क्योंकि इसको पता था, जो पहले पहले हमने इस चैप्टर को देखा, सबसे ज्यादा जुल्म अब चर्चेस से ही होने लगा था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, चर्च में जो क्लर्जी के जो प्रीस्ट्स वगैरह बैठे थे वो लूट रहे थे लोगों को, है ना, इसने सबसे पहले, अब इसको अभी भी दिमाग में वो बात खटक रही है कि ये लोग जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, तो पहला काम फिर इसने यही किया कि इसने जो है चर्च को क्या किया है, शट डाउन किया, बंद करवाया चर्च को, बोला कि ये किसी काम के हैं ही नहीं, वहां पे कौन भगवान और कौन इनका जो जीसस क्रिस्ट वगैरह, बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे बैठना धीरे धीरे, हाँ इसको टाइप नहीं। अच्छा, इसके बाद उन चर्चेस को क्या किया, आप आगे आ जा। अच्छा, उन चर्चेस को फिर क्या किया, उन चर्चेस को इन्होंने ऑफिस बनाए और जो है आर्मी के लिए जो बैरक्स वगैरह बना लिए, आवाज समझ, चर्चेस को शट डाउन, उनको बना लिए, क्या बना लिए, बैरक्स एंड द ऑफिसेस, चर्च करवाए बंद। अब देखो बैंकर टाइप, ठीक है ना, आर्मी बैंकर, तो वही। अब देखो यहाँ पे एक बात समझ लेना आप कि
ये जो एक रिलीजियस फीलिंग होती है ना एक इंसान में, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ये बहुत खतरनाक होते हैं। इस पे कोई किसी का बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। ये जो है एक किस्म से अनटॉलरेबल है, बर्दाश्त नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल ओत्र वनो, जैसे दिल्ली में हुआ था कि किसी जो ये ना मस्जिद के नीचे जो मंदिर है वहां पे उसको खोदा गया, कि देखो पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, मुसलमानों ने किया, तो फाइनली उस चीज को फिर रोका गया। तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे कोई, लेकिन यहाँ पे देखो इसका इतना खौफ था, जो रेन ऑफ टेरर इतना था कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन लोगों के ये जो चर्च थे ना उनको लॉक किया गया, और वहां पे ऑफिस बनाए गए, और ये लोग सह रहे हैं, ये लोग सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों सर? रेन ऑफ टेरर है, वहां पे वो सर काटेगा अगर कुछ बोला। आ रहा है समझ? तो आप देखो, लेकिन देखो रिलीजियस सेंटिमेंट्स इतने होते हैं कि अगर से फॉर एग्जाम्पल कल को गवर्नमेंट कुछ भी करेगी ना, वो सेम करेगी है गिलोटिन का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी क्या है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स इतने खतरनाक होते हैं, लोग मरने के लिए भी तैयार होंगे, है ना। वो बोलेंगे कि चाहे सर कटे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रिलीजियस को पहले हमें बचाना है। लेकिन यहाँ पे इतना खौफ है, इनकी रिलीजियस की पड़ी ही नहीं, इनको जान की पड़ी है, क्योंकि इन्होंने देखा है जब भी ये किसी बंदे का सर काटा जाता था ना, उसको पब्लिकली काटा जाता था कि बाकियों के लिए इबरत बने, बाकी गश्त जहंदी करें गलती, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो एक खौफ था। नाउ Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderations. इसने इस तरीके से इस रेन ऑफ टेरर को चलाया, ऐसा जुल्म फैलाया, जो इसके अपने पार्टी के मेंबर्स थे, दैट मीन जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे ना, वो भी अब चाहते थे कि नहीं, चेंज होनी चाहिए, ये गई मजाती अम्पति को हद, जुल्म से हद, मगर इतना भी नहीं होना चाहिए। अब देखो खुद जो अभी तक इसको सपोर्ट में थे, इसके सपोर्ट में थे, इसी के साथ साथ चल रहे, अब वो भी चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ गलत हो रहा है। अब देखो कि किस लेवल तक ये बंदा गिरा, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, अच्छा आप मान लो यहां से जो वहां पे जो कन्वेंशन है, ठीक है ना, कन्वेंशन में लोग बैठे हैं, वहां पे खाली रॉबस्पियर ही जो लीडर है, लीडर तो एक है, लेकिन लीडर कैसे बनेगा बंदा, जब दूसरे लोगों का सपोर्ट हो, ठीक है ना। आप सपोर्टर भी चाहते हैं कि नहीं, ये ज्यादा जुल्म कर रहा है, तो आप देखो क्या होगा। नाउ ही वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794, डेट याद रख लेना। इसको कोर्ट में लिया गया फाइनली, जो इसके सपोर्टर्स थे उनको भी लगा कि ये जुल्म ज्यादा कर रहा है। फाइनली इस पे जो एलिगेशंस क्या इसने जो सच में किया था, ये लगा कि ये जो है ये कातिल बंदा है, इसने जो मैसेकर किया लोगों का। तो फाइनली इसको बोला गया कि आप कोर्ट में अब अपना मुकदमा लड़ो, अगर वहां से बचोगे तो ठीक। इसको वहां पे लिया गया, फिर इसके बाद अरेस्ट किया गया, और नेक्स्ट डे क्या किया गया, कोर्ट ने बोला कि इसको भी इस गिलोटिन में ही वैसे ही सर काटो जैसे इसने लोगों का काटा। वैसे वहां पे देख रहे हो कि इसमें ये एक बनाया गया कि रॉबस्पियर को यहाँ से घसीट के उधर ले जाया जा रहा है, ठीक है। खूपर घर टा तो तवे वनम रास अनिम सोय वमुम सोय लजिम सोय पान कशिर कहावत। तो इसने जो किया था इनके साथ, अब इसके साथ भी यही हुआ। तो फाइनली रॉबस्पियर का मसला खत्म। आवाज समझ रॉबस्पियर से? तो कोई जो रिपीट करेगा कि एक साल का था, ज्यादा नहीं। इसने ज्यादा ना, ये गरीबों के पास पहली बार हुकूमत आई, आप देखो किया क्या इस बंदे ने। इसने उतना नहीं किया जितना उन्होंने 20 सालों में नहीं किया, इसने एक ही साल में तमाम किया सब। हाँ, बदला, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कौन सी हुकूमत थी फ्रांस में? लुई 16 क्या थी? मोनार्की। हाँ, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, तीसरा रिपब्लिक, चौथा बोलना फिर से एक बार बोलो। पहला मोनार्की, दूसरा, चलो मैं लिखूंगा, पहला था मोनार्की। मोनार्की में कौन था सर? किंग था। दूसरा इसमें क्या था? इसमें भी था किंग प्लस था कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फिर इसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या था?
हाँ, इसमें थी इलेक्टेड गवर्नमेंट। लीडर कौन था? रिपब्लिक का लीडर कौन? रॉबस्पियर। अच्छा, फिर से एक बार एक और जो है ना थीम के साथ समझेंगे इसको, टाइमलाइन के साथ। मोनार्की में जो है, जो पार्लियामेंट का नाम क्या था? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल। इसमें नेशनल असेंबली। इसमें कन्वेंशन। ठीक है, थोड़ा इसको रिकैप्चुलेट कर लो आप। इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा अभी तक। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आप डेट बोलोगे। ये कब से कब तक था? 17 स्टार्ट कब से किया था? 1774 से स्टार्ट किया टिल 1789। ठीक है, अब ये 1789 से 1791 एंडिंग। ठीक है, ये 1791 एंडिंग से लेके ये 2 यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि एंड पर ये 1794। ठीक है ना, असल में ये एक साल इसने रेन ऑफ टेरर चलाया। ठीक है ना, पहले ही मत कर सकता था ये। अब समझ, तो ये पूरी कहानी है इस चैप्टर की यहां तक। लेखुन मा कंसे अत लगन वन 3 लेक्चर बड़ा है। इसके बाद जो दूसरा वो भी बड़ा है, तीसरा हिस्ट्री में बड़े हैं लेकिन सिविक्स जियो में छोटे ही हैं। जो आप बोलोगे, हिस्ट्री या जियो, जो आप बोलोगे। ठीक है, वो जो आप बोलोगे। चॉइसेस यूवर्स, मुझे तो पढ़ाना सब है, लेकिन हिस्ट्री ही फिर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा स्विच हो जाएंगे। अच्छा, जियो ही पढ़ेंगे। जियो में मैप वगैरह आप अच्छे से समझोगे। मैप किसी को आता है? ज़बानी ऐसे ही सच बोलना। आपको आता है? इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। ओके, क्योंकि अब मैप आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जियो को स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जैकोबिन क्लब का फॉल हुआ किस तरीके से? रॉबस्पियर को बेहेड किया गया तो जैकोबिन क्लब का फॉल हुआ। अब राइज ऑफ द वेल्थियर मिडिल क्लास, फिर से क्या हुआ? जो मिडिल क्लास था, अब इनका राइज फिर से हुआ, लेकिन कौन से? सर वेल्थियर, ये अमीर, ये मोहम्मद। एक था मिडिल क्लास जो नया नया बना था, वो बीच में रहे थे, न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब। लेकिन जो मिडिल क्लास अब धीरे धीरे जो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा था, उसमें भी कुछ लोग बहुत अमीर बने। ठीक है ना, जैसे किसी ने यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया, उसको बिजनेस ग्रो हो गया ना, तो वो इधर पहुंचा इकोनॉमी में। ठीक है ना, लेकिन पहले इधर इसको क्या बोलते थे? न्यू मिडिल क्लास। अभी भी ये वही न्यू मिडिल क्लास है, बट नाउ दे आर वेल्थियर। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बिजनेस से, इनका काम ही था बिजनेस वगैरह करना, इन्होंने बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। तो रॉबस्पियर का हमने देखा कि रॉबस्पियर की गवर्नमेंट का एंड हो गया, जैकोबिन क्लब का एंड हो गया, जैसे हमने देखा कि उसको बेहेड किया गया। तो साथ में ही जो एक नई गवर्नमेंट अब आई ना, वो आई मिडिल क्लास की, लेकिन कौन से? जो वेल्थियर थे। अच्छे से समझ आया? देखो, इन लोगों ने किस तरीके से रूल चलाया। इन्होंने बोला, अगर हम यहीं पे देखेंगे, यहां पे लास्ट में क्या था? रिपब्लिक कन्वेंशन, इसका एंड हुआ। अब एक और गवर्नमेंट हम देखेंगे जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है रूल ऑफ डायरेक्टरी। रूल ऑफ डायरेक्टरी जो कि अब हम पढ़ेंगे। सर डायरेक्टरी का रूल रहा। ठीक है, किसका रूल रहा? डायरेक्टरी। आप देखो कहां से मोनार्की से स्टार्ट होता है और फिलहाल हम डायरेक्टरी पे पहुंचे। अब रूल आ जाएगा रॉबस्पियर के बाद डायरेक्टरी का। ठीक है, अब इसी डायरेक्टरी को देखेंगे कि क्या क्या। अच्छा, डायरेक्टरी पे जो है किस कौन से वाले बंदे थे?
मिडिल क्लास के बंदे थे जो कि वेल्दियर थे। ठीक है, इतना याद रखना। देखो, डिनाइड सबसे पहले इन्होंने क्या किया, डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फिर से वही किया, बोला कि जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन है ना सोसाइटी में, दैट मीन्स वो कौन से हैं, पुअर, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। बोला कि सबसे पहले हम ये काम करेंगे, क्योंकि हमने एक साल देखा इनका क्या रहा। रॉबस्पियर किन में से था, नॉन प्रॉपर्टीड। किनको, हाँ हाँ, लीडर्स अकॉर्डिंग टू वोट ही इनको मिलता था। सोसाइटी में वोटिंग राइट जो 1789 के बाद ही आया था, लेकिन कुछ सेक्शंस में। रॉबस्पियर के टाइम पे क्या था, सबको वोट मिला था एक्सेप्ट वुमेन, वुमेन को छोड़ के सबको मिला था। लेकिन अब जब ये रूल ऑफ डायरेक्टरी अब आ रहा है, कौन से, मिडिल क्लास जो कि वेल्दियर बंदे हैं, इन्होंने पहला काम किया, बोला कि गरीबों को पहले वोट मत दो। जो कि रॉबस्पियर के जमाने में पुअर लोगों को भी वोट था, राइट टू वोट था, इसने सबसे पहले वो कट किया। क्यों, बोला कि हमने देखा एक साल इनका कैसा था, रॉबस्पियर का जमाना, हमने देखा रेन ऑफ टेरर, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। तो सबसे पहले इनको पॉलिटिक्स से आप दूर ही रखो, इनको है ही नहीं उधर करना कुछ, क्यों आएंगे उधर। ठीक है ना। तो पहला काम डायरेक्टरी ने क्या किया, डायरेक्टरी ने पहला काम किया कि इन्होंने बोला कि गरीबों को, नॉन प्रॉपर्टी जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको दे डिनाइड द वोटिंग राइट टू देम। नाउ सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यहां पे आप समझ लेना कि इन्होंने किस तरीके से हुकूमत चलाई। अब जो भी बंदे हैं, वैसे ही एक्टिव पेशू की बात करेंगे, जो भी अब एक्टिव मेंबर्स हैं, से फॉर एग्जांपल दीज आर द एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड दे हैव राइट टू वोट। इन्होंने वोट डाला, और वोट डाल के ये क्या करेंगे, ये चूज करेंगे कौन से, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ये दोनों क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। अच्छे से समझ लेना आप, थी नजर। ये कौन से बंदे हैं, ये एक्टिव, दैट मीन्स ये वो बंदे हैं सर जो वोट डालेंगे। इन्होंने वोट डाला, जैसे यहाँ पे असेंबली नहीं होती है आज की, ये थी उमर अब्दुल्ला सोच भी, हाँ बाकी सोच भी, हाँ। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने भी जो असेंबली चुनी, असेंबली क्या थे वहां पे सर, वहां पे इन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिलर चुने, काउंसिलर्स में मेंबर बैठे थे। ये काउंसिल नंबर 1, काउंसिल नंबर 2, समझ आया। असेंबली क्या है अब फिलहाल, काउंसिल 1, काउंसिल 2 इन्होंने चुना। अब देखो इसके बाद क्या होता था, These then appointed a directory and executive made of the 5 members. ये अब खुद आपस में इधर भी मेंबर आ जाएंगे ना, हम इस वाले से, मान लो इस वाले में इतने मेंबर, इस वाले में इतने मेंबर, मेरा आ रहा समझ। पहले वोटिंग होती है लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए, कितने सर, ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, इनके लिए मेंबर को चुनना है। तो दोनों ने चुना, यहां पे इसको, यहां पे इसको। अब जो इसमें मेंबर बैठे हैं ना, ये भी अब आपस में वोटिंग करेंगे, क्या करेंगे, वोटिंग। जब इन्होंने आपस में वोटिंग की ना, इनको क्या चूज करना है, इनको एक तो करना है चूज डायरेक्टरी, क्या करना है, डायरेक्टरी, और दूसरा करना है एक एन एग्जीक्यूटिव, ये दो, समझ लो। लोगों ने इनको चूज किया, इन्होंने इनको चूज किया। सर इसमें कितने बंदे थे टोटल, डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव तो एक ही बंदा था। अच्छा, डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव को मिला के कितने बंदे टोटल आए, 5। ठीक है, सारे डिसीजन जो भी लेते थे ना, ये 5 बंदे लेते थे, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल पे थे। मैं फिर से एक बार समझाऊंगा सर, पहले वोटर थे जो कि एक्टिव मेंबर्स थे, इनको राइट टू वोट था। इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को चुना। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो अब मेंबर्स है ना, उन्होंने अब डायरेक्टरी को चुना, डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव एक को। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 बंदे, जो भी अब डिसीजन होगा ना, वो ये 5 बंदे लेंगे। ठीक है ना, इसमें हम बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, मान लो ये 5। आप समझ लेना स्टोरी को पूरा कि ये डायरेक्टरी भी कैसे फेल हो गया। इतना आया समझ, सब फेल हो रहा है फिलहाल। हाँ, इनका अभी गेम बजाएगा एक बंदा सबको। कुछ अलेक्जेंडर, नेपोलियन, हाँ अलेक्जेंडर में क्या, नेपोलियन बोनापार्ट आ जाएगा। This was meant as a safeguard against the concentration of the power in one man executive at the under Jacobins. देखो क्या होता है यहाँ पे, अब एक मसला होता था,
ये डिफरेंट, मान लो ये डिफरेंट पार्टी से 5 बंदे थे, क्या थे? डिफरेंट पार्टी से 5 बंदे थे, डिफरेंट पार्टी से। डिफरेंट पार्टीज में क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज सर देयर आइडियोलॉजी वर नॉट सेम, आइडियोलॉजीज वर नॉट सेम। ये एक तरीके से सोचता था, ये दूसरी कहानी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ठीक है ना? पांचों की पांचों कहानियां, पांचों की पांचों आइडियोलॉजीज। से फॉर एग्जाम्पल अब कोई डिसीजन लेना होता था, ठीक है, अब कोई डिसीजन लेना होता था, डिसीजन के लिए ये कंपलसरी था, इट वाज कंपलसरी फॉर मेकिंग एनी डिसीजन कि हर कोई इसमें क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए, 5 के 5 मेंबर्स इस पे वोट देने चाहिए। ये भी जब पांचों वोट आएंगे ना तो रूल बन जाता, ठीक है ना? इत कन यूनाइटेड नेशन वीटो पावर वुचान, ठीक है, 5 मेंबरन तक वीटो पावर ना 5 कंट्रीजन। तो अगर हम क्या देखते हैं कि 4 कंट्रीज अगर यस बोलेंगे ना, एक भी अगर नो बोलेगा ना, रूल ही नहीं होगा, ठीक है ना? जो डिसीजन लेना होगा वो नहीं ले पाएंगे। सो वो क्या होने चाहिए? एग्री पांचों के पांचों कंट्रीज होने चाहिए। सेम वे में यहाँ पे सर पांचों मेंबर्स यहाँ पे क्या होने चाहिए? एग्री होने चाहिए, देन दे शुड टेक एनी डिसीजन। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, हमने अभी बात की, आइडियोलॉजी सेम थी, यम अकिस दुश्मन वुचान अकिस, हाँ, अकिस दुश्मन। जब भी ये कोई बिल आता था ना सामने, ये बोलता था कि ये करेंगे, ये बोलता था मैं नहीं करने दूंगा, चलो ये भी मानता, ये भी मानता है, एक बोलेगा मैं नहीं करने दूंगा, डिसीजन फेल। इस तरीके से क्या होता है, वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई। ये वहां से मेन का समझ कैसे? सर कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है, चलो ठीक है इसने नहीं माना, कल को ये कोई बिल लाएगा, ये मानेगा? उस टाइम नहीं मानेगा, तब सुदोच याद ही हम तो मीन बिल चट बताई क्यों ना। तो क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से जो डायरेक्टरी का जो है ना रूल, ये भी धीरे धीरे फेल होने लगा। अब समझ असल पर। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, अब एक और मसला ये होता है, तो आप देख लेना यहाँ पे 17, इसको हम यहां से फिर से बना लेंगे। अब मैंने बोला रूल ऑफ डायरेक्टरी जो है ना, ये कब स्टार्ट होता है? अब ये होता है सर 1794 से, ठीक है। चलो ठीक है, हम इसको यहां पे बना लेंगे, एड पेज एक करेंगे। अच्छा थी नजर। अच्छा सब याद रखना, सबसे पहले हमने देखा कि जो 1789 में जो है रेवोल्यूशन आया है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, बे थे जो थी पूर्ण नजर। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद कौन सी हुकूमत आई? यहां पे थी ये मोनार्की। फिर आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये कब आई? जल्दी जल्दी बोलो। 1789 में, ठीक है, चला। फिर इसके बाद कौन सी गवर्नमेंट? रिपब्लिक। कब? 1792 से लेके 1794 तक, ठीक है, ये से लेके 1791 ऑलमोस्ट एंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी गवर्नमेंट? जल्दी जल्दी बोलो। डायरेक्टरी, मणिपुर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आया जिसमें 5 बंदे हमने देखे। ये कब आया? 1794। और रहा कब तक? बुक पे अब इसके बारे में और नहीं लिखा है, अब ये 10th में पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप याद रखोगे ये ऑलमोस्ट रहा है 1804 तक। कब तक? 1804 तक। अब देखो, लिखो आप, मैं आपको एक बात समझाऊंगा। लिखा देखो, इसके पैरेलल में नीचे एक और इवेंट चल रहा था जो कि छुपा हुआ इवेंट है, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने बात नहीं की। ऑलमोस्ट 1979 से एक बंदा धीरे धीरे अपना पावर गेन कर रहा है चुपके से।
उसका किसी को पता भी नहीं चलता। 1779 से, ठीक है ना। वो बंदा क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे अपना जो है पावर गेन कर रहा है, ठीक है ना। या मान लो आप 1797 से, 97 से, ठीक है ना। 1797 से एक बंदा यहाँ पे पावर गेन कर रहा है धीरे धीरे, वो इस चीज का फायदा उठा रहा है, जिसका नाम है नेपोलियन। क्या नाम है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन जो है ये आर्मी संभाल रहा है फ्रांस का। ऊपर से हम देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है सर, वहां पे कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स ऊपर हो रहे हैं, और नीचे से जो आर्मी का एक बंदा है ना, ये इस चीज का फायदा हो रहा था। कैसे सर? ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो रही है, ना डायरेक्टरी संभाल पा रहा है, ना जैकोबिन क्लब संभाल पा रहा है, ना मोनार्की संभाल पा रहा है, और ना कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो धीरे धीरे अपना पावर गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो नतीजा ये निकला कि जब 1804 आया, इसने सबके कारखाने दफ्तरे बंद किए। बोला अब ना डायरेक्टरी चलेगा, न मोनार्की चलेगा, न अब जो है बॉल मेरे हाथ में आई, अब मैं चलाऊंगा गवर्नमेंट। तो इसने वहां पे आर्मी का रूल एस्टेब्लिश किया, जिसको बोलेंगे हम डिक्टेटरशिप चलाई। क्या चलाई? डिक्टेटरशिप चलाई। अब समझ? कब? 1804 में। ये मौके का ऐसे इंतजार कर रहा था कि कब मेरी बारी आ जाएगी। तो इसने देखा कि डायरेक्टरी क्या कर रहा है, डायरेक्टरी तो कभी कंसेंसस हो नहीं पा रही है, कोई भी डिसीजन होता है तो वो तो ले ही नहीं पा रहे हैं। तो इसने इसी बात का फायदा उठा के खुद को यहाँ पे जो डिक्लेयर किया कि अब आज के बाद फ्रांस का बादशाह कौन? बादशाह नहीं, रूलर कौन? नेपोलियन खुद, ठीक है ना। अच्छा, हमेशा याद रखना, एक कंट्री जो होती है ना, वो सब कुछ असल में किसके हाथों में जो है ना बंदी होती है, फंसी होती है। एक तो होता है गवर्नमेंट, ये तो पता ही, जो गवर्नमेंट चलाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा दो एजेंसीज वर्क करती है। अगर वो कभी अगेंस्ट हो गए ना गवर्नमेंट के, तो कंट्री का तख्ता पलट हो जाएगा। एक है आर्मी, क्योंकि उस पे उनके पास सारे वेपन्स होते हैं। अगर आर्मी कभी अगेंस्ट हो जाएगी गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट टूट जाएगी, ठीक है ना। एक है आर्मी, दूसरा है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज। ये कौन से होते हैं? इनके पास कंट्री की सारी इंफॉर्मेशन होती है। कौन मुल्क हमारे साथ क्या रिलेशन रखना चाहता है, कहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं, कहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है ना, कहाँ पे क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, सब इंफॉर्मेशन इनके पास। गवर्नमेंट के पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सारी इंफॉर्मेशन के। जैसे यहाँ पे है रा वाले, नहीं है रा, हिंदुस्तान में है ना रा, जैसे जिसका अजीत डोवाल वगैरह एनएसए का हेड है, इनके पास जो ना सीक्रेट स्पाई जो एक सिस्टम होता है, इनके पास सब इंफॉर्मेशन। तो ये कभी भी तख्ता पलट कर सकते अगर ये चाहेंगे। तो आर्मी और ये बहुत ही खतरनाक एलिमेंट होते हैं एक कंट्री में। वैसे ही यहाँ पे नेपोलियन ने इस चीज का फायदा, आर्मी थी, आर्मी का हेड बन गया था, अब सारा पावर इसके पास था, वेपन सब। तो इसने डिक्लेयर किया सारे दफ्तर के सारी बंद, वन संभाल पाने नेपोलियन। आवाज समझ? तो इस तरीके से जो नेपोलियन ने यहाँ पे ये पूरा संभाला। तो यहाँ पे आया ये सारी जो अनस्टेबिलिटी, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, जितनी भी ये अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमने देखी, इससे क्या होता है, इट पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। इस चीज का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस तरीके से थी हमने ये समझा। आवाज समझ? तो मेरे ख्याल से आज इतना काफी है, फ्राइडे भी है, ठीक है ना। मजा आ रहा है, अच्छी बात है, हिस्ट्री पढ़ने में अगर मजा आ रहा है तो इंशाल्लाह कल इसको हम आगे कर से गुड